हाँ जी, दसो फिर किद्दां कैसा लग रहा है ये वाला। मेन डे की ज्वेलरी सेलेक्ट करना बड़ा ही ज़्यादा मुश्किल काम है। लाल लाल कुर्ती में गोरा सा बदन, मुझे वो वाला गाना याद आ गया ये वाले सूट को देख के। लाल दुपट्टा उड़ गया, ये भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। मेरी कज़न हंस रही है क्योंकि मैं अचानक ही जहाँ मर्जी चलो व्लॉग अपना स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत मज़े का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ और एक रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिंगर फिश हम लोग ट्राई करने वाले हैं और साथ में बिरयानी राइस बनाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कर दें, पहले कर दें, अच्छी तो आपको लगी जाएगी। आज हम लोग बनाने वाले हैं फिंगर फिश और ये हम लोगों ने जो है ना वो मंगवा लिया फ़िश और इसके अब हम पीसेस कट करेंगे। आज ईमान की रेसिपी से हम इसको बनाएंगे। हम प्रोफेशनल शेफ। ये प्रोफेशनल शेफ आ गई है इन द टाउन, जिससे कट ही नहीं रही क्योंकि वो ना अभी फुल फ्रोज़न है, लेकिन इससे पीसेस बहुत अच्छे हो रहे हैं, वरना फिर अगर ये खुल जाएगी ना तो वो पिचक पिचक हो जाएगी। मेरे ख्याल से मैं बहुत बड़े पीस कर रही। हाँ। पीस, लुक एट द पीस, लाइक पीस, परफेक्ट पीस कोई भी नहीं कर। हाँ जी, सिर्फ ईमान कर सकती है। किसी ने भी अपनी फिश या कुछ भी उंगलियां भी कटवानी हो तो ईमान के पास। इसके अंदर हम लोगों ने लहसुन डाल दिया है और बाकी लेमन डालेंगे इसके अंदर। बाकी मैं आप लोगों को साथ साथ बता देती हूँ चीज़ें क्या इसके अंदर जाएंगी। इसके अंदर हम लोगों ने ना लाल मिर्चें डाली, नमक डाली और साथ में हल्दी डाल रहे हैं और कोई टिक ही नहीं रहा, ये जल्दी जल्दी रेडी करी जा रहे हैं। मैं कह रही सब्र करो, मैंने अपनी वीडियो भी बनानी है। ये हमारा एक सीक्रेट मसाला है मैरिनेशन वाला, ये हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं। ये हम आपको नहीं बताएंगे, आप कोई भी टिक्का मसाला इसके अंदर ऐड कर सकते हैं मैरिनेशन के लिए। फिश टिक्का भी मिल जाता है। ये इसके अंदर अब हम लोग ना लींबू डाल रहे हैं, लींबू डालने का हम लोग तरीका। ये हम लोगों ने ना ज़ीरा और धनिया इसको अच्छे से हम लोगों ने पीस लिया, फ्रेशली ग्राउंड है तो इसकी बड़ी मज़े की जो है ना वो खुशबू आएगी। अब ये हम अपने मैरिनेशन मसाले में ऐड करने लगे हैं। देखें कितना सिंपल सा मसाला है। आपने इसके अंदर जो है ना ये नॉर्मल चीज़ें डालनी है, उससे जो है ना वो टेस्ट इन्हेंस होगा। ये ज़्यादा डालना है, ठीक है, ज़ीरा और धनिया का पाउडर ना। ये इसके अंदर हम लोग ने ऐड कर दिया मैरिनेशन मसाला। ये हमारे जो शेफ़ है ना बहुत फैंसी हैं, इसलिए उन्होंने ग्लव्स भी पहन लिए हैं। अब जनाब हमने इसकी कोटिंग कर ली है। पहले इसको ऐसे बना लेते हैं क्योंकि हमारे ना ब्रेड क्रम्स बाहर अभी बन रहे हैं, ब्रेड से बना रहे हैं हम लोग। 10 बज गए और हमारी जो है ना वो गैस चली गई, इसलिए मैंने ना प्याज कट कर लिए, लेकिन ये हमारे काम नहीं आ रहे, तो इसलिए आज हमारे काम आएंगे ये वाले प्याज जो हमने ला के रखे हुए हैं, फ्राइड अनियन, तो ये हम यूज़ करेंगे। तो अब मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। हम लोग राइस कुकर में बनाएंगे क्योंकि हमारी गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हाँ बहुत कम, सिर्फ फिश ही बन रही है उसके ऊपर। तो एज़ ऑलवेज़ हम लोग डबल पानी डालते हैं जितने राइस होते हैं। तो राइस हमारे पास है 1.5 गिलास, लेकिन राइस कुकर में थोड़े से कम जाते हैं, तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं तकरीबन 2.5 गिलास पानी। वैसे तो इसमें जाने चाहिए थे 3 गिलास। अच्छा जी, इसके अंदर हम लोग डालेंगे 1 चम्मच नमक भर के, बड़ा वाला। जस्ट किडिंग, हम लोग इसके अंदर ये वाला डालेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर बिरयानी मसाला डाला है। बिरयानी राइस जो है ना बड़े इजीली मतलब बन सकते हैं, मैं आपको तरीका आज बता रही हूँ, ये आप लोग चूल्हे पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये हम इसके अंदर 2 से 3 चम्मच के करीब बिरयानी मसाला ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये खुला हुआ था, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पूरा पैकेट डाला है। ये मेरी आंटी और मेरी जो अम्मी है ना, ये चुप ही पीछे से, मैं इतनी मुश्किल से वीडियो बना रही हूँ। ये देखिए, इसके अंदर हम लोग 2 चम्मच डाल देंगे कुकिंग ऑयल के। अब हम इसके अंदर ना तली प्याज ऐड करने वाले हैं क्योंकि चूल्हे से तो हमारी दाल नहीं गली। चलो ये काफ़ी होंगे। अब हम इसको ऑन कर देते हैं। जब तक हमारी फ़िश रेडी होगी तो ये मसाला राइस रेडी हो जाएगा। ये मसाला राइस है बेसिकली, नॉट बिरयानी राइस, ठीक है। तो अब हम इसको ऑन करते हैं। टी। ये जो है ना हम दोबारा खोल रहे हैं इसको। इसके अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा ऐड करना है फूड कलर, जो कि मैं भूल गई थी, ताकि इसके अंदर कलर बहुत प्यारा सा है। ये आप कुक करने के बाद भी थोड़ा सा ऐड करके इसको 5 मिनट मज़ीद दम दे सकते हैं, लेकिन हमने साथ ही ऐड कर दिया है। अब फिर से ये टीन ही नहीं करेगा, रीसेट। यहाँ पर हमारी फ़िश जो है ना वो रेडी हो रही है। बस अभी हम लोगों ने फर्स्ट स्लॉट ही ऐड किया हुआ है। तकरीबन इसको भी टाइम लग जाएगा जब तक हमारे राइस जो है ना वो बनते हैं।
तो जनाब अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमारा खाना शाना रेडी हो, तो उसके बाद हम लोग जो है वो अपने ड्रामे की एपिसोड देखेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल के व्लॉग में बताया था कि कभी मैं कभी तुम की लास्ट एपिसोड है, तो हम लोग सब इकट्ठे बैठ के देखेंगे। बहुत मज़ा आएगा क्योंकि इकट्ठे बैठ के जो है ना उसके ऊपर जो कमेंट्री होती है, तबसरा होता है, उसका मज़ा ही और होता है। इसलिए हम लोगों ने बाकी घर वालों को रोक के रखा हुआ है कि हमारे बगैर आप लोगों ने नहीं देखनी एपिसोड, क्योंकि हम अभी खाना बना रहे हैं, मैं और मेरी कज़न। तो जब हम लोग फ्री हो जाएंगे ना फिर हम लोग मिल के देखेंगे। और खाना खाते खाते मुझे तो वैसे टीवी देखने की आदत। अभी हम बनाने वाले हैं एक अदद सॉस। ये ब्रांड सॉस उसके अंदर जाएगी, उसके अंदर जाएगी टमाटो सॉस, उसके अंदर जाएगी मेयो गार्लिक सॉस और चिली सॉस। जो भी सॉसेस हैं ताड़े कार सारियाँ पा दो। दैट्स ऑल दैट आई हैव टुडे। तो बस यही डालेंगे। हम ऐसे काम ही नहीं करते। ये देखें, मुझे पता है, मेरी बात सुने ना, ये सारी चिपकी हुई है, इसको पता नहीं मैं कैसे निकालूँ। फिलहाल मैं ये सॉसेस ऐड करती हूँ, देन उसका हम कुछ करते हैं। ये देखें, इसके अंदर इतनी सी जाएगी। साबताब आप ही ला लो तुसी किन्ने किन्ने स्पून ने। और ओ माय गॉड, मैंने नीचे गिरा दिया, थोड़ा सा गंदा काम हो गया। इसकी सफाई करते हैं। ये अब इसके अंदर हम लोग डाल रहे हैं मायो रेड चिली सॉस। अब हम मैक्स करते हैं, ठीक है। थोड़ा ये देखें, ये थोड़ा सा गंदा काम हो गया। टिश्यू देंगी आप मुझे ईमान? प्लीज़ दे दें मुझे, प्लीज़। देखो ईमान मेरे लिए टिश्यूज़ लेने गई है। अब देखिए, मैंने ना सोचा कि मैं क्या दो बर्तन गंदे करूं, तो इसलिए मैंने ना जिसमें सॉस डालनी थी उसी के अंदर मैंने उसको बना लिया, और इसलिए लबेड़ू शबेड़ू सारा काम हो गया, क्योंकि ये बर्तन बहुत छोटा है। वो देखें क्या है। हाँ, इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। ना करो ना, इतनी गंदी चीज़ें नहीं दिखाते। बिल कर देना आज। कोई बात नहीं, हम इसको साफ़ कर लेंगे ना। ये देखें, मैं ना इसलिए लाइव व्लॉग नहीं बनाती क्योंकि मैं लाइव में बहुत बोंगियाँ मारती हूँ, फिर आप लोग कहेंगे ओवर एक्टिंग। हालांकि मैं असल में ऐसी हूँ। बताओ अलिशा, ऐसी हूँ ना? यस। मैं इनके साथ यूँ ही बात करती हूँ, बल्कि मैं सबके साथ इतनी बोंगियाँ मारती हूँ। तो फिर मैं ना रियल व्लॉग्स ओह माय गॉड, आई एम सो रियल। मैं तो रियल ही व्लॉग्स बनाती हूँ। आई मीन मैं वॉइस ओवर जो है ना, तो नहीं कर रही। बकवास बंद करो, खा के देखना ना। फजूल नहीं बोलते, बड़ों की बातों में छोटे नहीं बोलते। अलिशबा, यू आर ओनली 19। अब ये मैं इसको टेस्ट कराती हूँ, फिर ये बताएगी। इसको हम दिखा नहीं सकते, थोड़ी सी चेक करो। गुड, नॉट गुड। चलें, कोई जुगाड़ लगाते हैं, ये भी डालते हैं इसके अंदर, फिर शायद कुछ अच्छा बन जाए। पता क्या, मैंने इसके अंदर ना, बर्तन छोटा है, पहले सारी केचप कुछ डाल दी है। बहुत लंबा क्लिप हो रहा है, काटो। ये देखिए, हमारी रैंच सॉस भी निकल गया, थोड़ी सी मैंने ये और डाली है। अब इसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाएगा। लेट्स ट्राई। अब मैं दोबारा से जो है ना इसको कुछ रंग देने वाली, क्योंकि पहले बहुत ही ज़्यादा मैंने शायद केचप ऐड कर दी थी, इसलिए थोड़ी मीठी मीठी हो गई थी। तो हमें इतनी ज़्यादा मीठी भी रैंच सॉस पसंद नहीं, चिपोटले सॉस सॉरी। ये देखें, अब आया ना निकल के रंग, रूप रंग इसको अब चढ़ा है। अब अलिशबा इसका टेस्ट करेंगी, चेक करें। देखें आप, मुझे रिएक्शन अलिशबा देगी। हाँ जी, अगर हमें कुछ पसंद आ जाता है ना, रेस्टोरेंट स्टाइल ना, अगर हमें किसी का कुछ पसंद आ जाता है ना, तो हम कहते हैं चलें जी। अब हम फिश के साथ इसको ट्राई करेंगे और फिर आपको रिव्यू देंगे। हाँ जी, बताएं। खाया भी नहीं तो करती बहुत मजे से कर दो। ये देखिए, हमारे पास ना फ्रोजन इतने फ्राइज पड़े हुए थे, हमने सोचा इसके साथ बना लेते हैं। इसके ऊपर हम ऑयल स्प्रे करेंगे और फिर हम इतने बड़े में इतने से हमें हंसी आ रही है, और आलू काटने की मारे हम लोग कह रहे हैं इतने ही बहुत हैं। ये फ्राइज हमारी रेडी हो गई हैं, बस हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। इसको हम यूँ ही निकाल लेते हैं, यानी इतनी सी थी तो इसके लिए फिर मैंने ना छोटी सी बस ट्रे पकड़ी है, और इसमें बहुत मज़े की लगेंगी। यहाँ पर जो है ना बस हम अपनी डिश आउट कर रहे हैं। 1 मिनट ईमान मैं रखती हूँ। ईमान जो है ना बस रखने की कर रही, क्योंकि वो बेचारी बना के उसकी बस हो चुकी है, और वो कह रही है कि जल्दी कर लो तुम लोग। ये देखिए, बस हमारे राइस जो है ना वो हो चुके हैं रेडी। ये एक डिश हमारी रेडी है। अलिशबा पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक दी जा रही है मेरे ब्लॉग में। ये देखें, इट्स रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा मसाला राइस रेडी हो गया है, यम्मी। चलें जी गाइस, हमारे चावल हो गए हैं रेडी। अब हम इसको हिलाते हैं, थोड़ा सा मैंने हिलाया भी है इनको। और ये देखें, हमारे बिरयानी राइस या मसाला राइस, आप लोग कुछ भी कह सकते हैं, ये रेडी हैं विदाउट एनी चिकन। हम इनको फिश के साथ खाएंगे, बहुत मज़े के लगेंगे।
अब हम डिश आउट करके फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है? चलो बंद कर दो। ये देखें जी, हमारे राइस हो गए हैं रेडी। बस अब हम रखते हैं चीज़ों को। ये हम टेबल उठा रहे हैं क्योंकि नीचे बैठ के खाने का ज़्यादा मज़ा आता है। ये देखें जी राइस हमारे। ये अब हम फिश भी लेके जा रहे हैं। क्या को यहाँ पर जी प्लेटिंग हो रही है। ये जी हम लोग देख रहे हैं, कभी मैं कभी तुम, और साथ में खाना चल रहा है। ये है जी हमारे खाने की लुक। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग उठे हैं बिल्कुल ही ख़राब नींद के साथ। नींद ज़रा भी पूरी नहीं हुई, बिल्कुल एक आने की नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी फ्रेश उठे हैं। मेरा बैकग्राउंड चेक करें कितना ज़बरदस्त जूतियों वाला, क्योंकि अंदर टीवी लगा है तो टीवी की आवाज़ें आ रही हैं और फिर कॉपीराइट आ जाता है। तो मैंने कहा चलो इधर जाके मैं आज का जो है ना अपना व्लॉग, ये मेरे ख्याल से वही व्लॉग चल रहा है पर डे 2 है आज इस व्लॉग का। तो मेरा फेस थोड़ा सा बेहतर हो गया, थोड़ी हल्की हल्की रेडनेस है, वो तो मेरी रहती है ये वाली, लेकिन ये जो है ना थोड़े से बैठ गए हैं क्योंकि कल थोड़ा सा ना यहाँ पे मुझे फोरहेड पे कुछ ऐसे फील हो रहा था कि जैसे उभार से बन रहे हैं। तो जनाब आज जो है हम लोगों के क्या प्लान्स हैं ये तो आपको व्लॉग में साथ साथ पता चलते रहेंगे, क्योंकि फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है, सिर्फ नाश्ता बनाने में भी जा रही हूँ और इसके अलावा क्या करना था। हम लोग ना रात को सोए ही नहीं है, सुबह 6 बजे के करीब सोए हैं और मुझे जो है ना इन लोगों ने 11 बजे उठा दिया। मेरा एक मसला है, मेरी एक दफ़ा आंख खुल जाए ना फिर मुझे दोबारा नींद नहीं आती। और मेरी कज़न्स जो है ना वो भी सो रही हैं, मतलब मेरी खाला ने मुझे उठा दिया। उठाना तो उन्होंने सबको ही था, लेकिन मेरी आंख खुल गई क्योंकि वो उठा रही थी, बाकी डीटों की तरह सोए हुए। तो मैं सोचा मैं नाश्ता बना के उनको उठाती हूँ। और अभी मैंने ब्रेड ऑर्डर की क्योंकि घर पर ब्रेड थी लेकिन वो कम थी, लेकिन हम लोग ज़्यादा टब्बर हैं आज माशाल्लाह। तो अब चलते हैं नाश्ता बनाते हैं, आ जाओ। तो ये जनाब हमारी डिलीवरी आ गई है। इसके अंदर कुछ चीज़ियाँ हैं और इसके अंदर ब्रेड है, क्योंकि बच्चे जो है ना रात को चीटोस मांग रहे थे तो मेरे पास थे ही नहीं, मैंने सोचा कि ब्रेड के साथ वो भी ऑर्डर कर देती हूँ। ये मेरे काम आप लोग चेक करें, मैंने जो है ना अपनी तरफ से 2 ब्रेड्स मंगवाई थी और गलती से फूड पांडा में ना मेरे से 3 सेलेक्ट हो गई। एक मैंने मंगवाई थी मल्टीग्रेन और एक मैंने मंगवाई थी वाइट जो प्लेन ब्रेड होती है ये वाली, और ये वाली ब्राउन ब्रेड पता नहीं कैसे सिलेक्ट होगी यार। इतनी ब्रेड हम कैसे खाएंगे, तो एक्सपायर भी हो जाती है। चलो खैर अब देखते हैं। तो अभी जो है ना ये इसके अलावा कुछ चीज़ियाँ थोड़ी सी हैं, इनको मैं रखती हूँ फ़िलहाल साइड पे। ये मैंने ज़्यादा चीज़ें मंगवाई थी और ब्रेड सिर्फ 2 ही थी, लेकिन अब 3 आ गई हैं। ये जी हमारा नाश्ता बन रहा है, लेकिन एक्सक्यूज़ आर चूल्हा क्योंकि हमारा जो है ना ये चूल्हा रात को बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। हमें जब फ़िश बनाई थी तो अभी इसकी सफाई होनी है, हम लोग थक बहुत गए थे तो हमने इसको साफ़ ही नहीं किया। डन। बस अब हम थोड़ा सा जो है ब्रेड को सेकोफाई करते हैं तो ये भी हमारी हो जाएगी डन। फिर उधर से चाय को उबाल आने वाला है तो फिर मैं अपनी खाला को दे के आती हूँ, फिर मैं अपनी कज़न्स को उठाती हूँ। आज इनको हम प्रिंसेस ट्रीटमेंट देंगे जनाब हमारी चाय भी डन हो चुकी है। आज मैंने बहुत पतली बनाई, वैसे भी मैं पतली ही बनाती हूँ लेकिन पतली चाय जो है ना वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो ये मैं दे के आती हूँ अपनी खाला को। नाश्ता तैयार है। अब है जी हमारा लंच का टाइम और हम बनाने लगे हैं बिरयानी। ये हमने सारे टमाटर कट कर लिए ज़्यादा सारे और हरी मिर्चें, इसके अलावा मैं कुछ नहीं डालूँगी। ये बड़ी मज़े की और डिफरेंट सी बिरयानी की रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। इसमें कोई प्याज नहीं जाएगा। तो अभी मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। ये इसमें जाएगा पानी, ये देखिए, और साथ में इसके अंदर हम लोग डालते हैं थोड़ी सी हरी मिर्च, क्योंकि इसके अंदर बिरयानी मसाले का पूरा पैकेट जाएगा भूनते हुए। तो इतनी सी जो रेड चिली है ये काफ़ी है। और ये भी ज़्यादा नहीं मैं डाल रही क्योंकि बिरयानी मसाले में ऑलरेडी होता है। ये इसमें जाएगी हल्दी थोड़ी सी। और अब हम लोगों ने इसको प्रेशर कुक करना है फॉर 10 मिनट्स, फिर मैं आपको बाद में मिलती हूँ। 10 मिनट्स के बाद ना ये अब कुछ ऐसा लग रहा है चीज़ें सारी गल गई हैं। तो अब हम जो है ना इसकी ये पानी को ड्राई करते हैं और ये सारे स्पाइसेस जो है ना ये गल गए हैं तो ये भी मसाला बन जाएगा। इसकी फिर बुनाई करके इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे और दही के अंदर बिरयानी मसाले का एक पैकेट मिक्स करके वो डालेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। वाले हैं शान का चिकन बिरयानी मसाला मटन में ठीक है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं क्योंकि मैंने वैसे स्पाइसेस कम रखे हैं तो ये थोड़े ज़्यादा ही अच्छे लगेगा। फिर पूरा मैं ना इसलिए बाकी स्पाइसेस कम डालती हूँ ताकि हम ये पूरा पैकेट ऐड कर सकें, क्योंकि इसका अपना ही अरोमा होता है और फ्लेवर टेस्ट सब कुछ पैकेट में ज़्यादा करना। तो हम इसके अंदर फूड कलर मिक्स करेंगे, फिर जो है ना वो मसाले का कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा आता है। ठीक है, चलिए जी गाइस, इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे अपना सारा जो भी हमने तैयार की है। दही के अंदर मैरिनेशन मसाला
बिरयानी मसाला, थोड़ा सा मैंने पानी भी डाला था क्योंकि काफ़ी थिक था। अब हम इसकी बुनाई करने लागे हैं क्या हो जाता है मुझे। चलो अब हम इसके अंदर ना ऑयल ऐड करेंगे और फिर हम इसकी बुनाई कर लेंगे। अब ये देखते हैं ना, इसके बाद हमारे पास टाइम बचता है तो फिर विल गो आउट, अदरवाइज़ फिर हम खाना खाएंगे। ये देखिए जी, इसके अंदर हम लोगों ने ऐड कर दिया है ऑयल। अब हम इसकी बुनाई करने वाले हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा जो है ना पानी छोड़ेगा दही, वो हम लोगों ने ड्राई करना है और ये मसाला बन जाएगा तो फिर हम डन कर देंगे। ओके गाइस, ये मैं बिरयानी बना रही हूँ आज। ये अच्छा कोई काम नहीं करती, सारे मैं ही करती हूँ पीछे से। सो गाइस इट्स ऑलमोस्ट डन। यहाँ पे हमारा ऑयल निकल चुका है अच्छे से और गोश्त हमारा था थोड़ा सा हमारे से ना थोड़ा ज़्यादा ही टेंडर हो गया है, बट इट्स ओके। तो बिरयानी हमारी हो गई है डन। अभी मैं सर्व कर रही हूँ अपनी कज़न्स को। मैंने अभी नहीं खानी क्योंकि मुझे अभी भूख नहीं है और इट्स टू स्पाइसी क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर वो भी ऐड किया है हरी मिर्चें भी, उसकी वजह से स्पाइस बहुत ज़्यादा हो जाता है। बस मान कह रही है बस कर दो आप, ये इतनी डाली जा रही हो। चलो मैं खाने वाली हूँ बिरयानी, यमी यमी। ये हमारी ढोलकी आ गई है, आज हमारी ढोलकी नाइट होने वाली है, मतलब बस घर घर वाली ढोलकी। तो जी, तो इट्स डे 3 ऑफ दिस व्लॉग, क्योंकि ये मैंने व्लॉग ख़त्म ही नहीं किया, मतलब ये चल ही रहा है क्योंकि कल मेरा व्लॉग एडिट करने का दिल ही नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि अब एक साथ ही अपलोड कर दूँगी। और अभी मेरा गले की हालत आप लोग देख सकते हैं, इतनी बैठी हुई है, क्लियरली पता चल रहा। रात को ना हम लोग सही टोल कुटनियाँ बनी हुई थी और हम लोगों ने इतनी ढोलकी बजाई है। और ना ये देखें, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मेरे ना ये जो छोटे छोटे बाल है ना, बेबी हेयर, वो मेरे निकले होते हैं और वो यूं ही हुए रहते हैं, मतलब ये निकल के यहाँ पे ऐसे, समझ नहीं मुझे आती, मुझे इतना ही गुस्सा आ रहा है ना ये छोटे छोटे बालों पे। तो खैर जितना भी मैं साइड से मांग निकालूँ, ये यहीं पे रहते हैं इतने से, तो इसको आपने इग्नोर करना। मैं आप लोग के साथ क्या शेयर करती, रात को आप भी आई थी, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ढोलकी बजाई। प्रॉपर ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि उस टाइम हम लोग एंजॉय कर रहे थे और अभी वैसे भी प्रैक्टिस। हाँ, तो मैं ना सोचा ड्राइंग रूम में बैठ के आराम से आप लोगों से बात करती हूँ क्योंकि पीछे कभी कोई चलता हुआ आ रहा था, कभी कोई चलता हुआ आ रहा था। तो फिर इन्होंने बाद में कहा था कि यहाँ से कट लगा दो, हम लोग आ गए। तो अच्छा, मैं क्या बात करी थी, हाँ, कि रात को आप भी आई थी और इतना मज़ा आया हम लोगों को, और आप ही पे चली गई, लेकिन अमीर सर ने यहीं पे हमारे साथ स्टे किया। तो आज जो है ना हम लोगों को जाना है लिबर्टी, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें लेनी है, ऑब्वियसली शादी की तैयारी भी साथ साथ करनी है। तो अभी नाश्ता करते हैं। कल मैं प्रॉपर व्लॉग नहीं बना सकी थी, कुछ बीच में से रिकॉर्ड करती रही थी, ज़्यादा टाइम हम लोगों ने एंजॉय किया था। और अभी नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं। और गले की बैंड बज चुकी है क्योंकि मुझे ही अपना संग फाड़ना पड़ता है। मेरी कज़न जो है ना, वो ऐसे मतलब गाना गा रही होती हैं जैसे वो लिप सिंक नहीं कर रही होती उसके ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, कि गाना चल रहा है और पीछे से सिर्फ उनकी जो है ना उन्होंने लिप सिंक करनी है, आवाज़ नहीं निकलती क्योंकि वो बहुत स्लो बोलती हैं। हाँ, जो कभी मैं कभी तुम की एंडिंग हुई है, दैट वाज हैप्पी एंडिंग। और मुझे जो है ना इस तरह के ड्रामास पसंद है, मतलब जो पूरा ड्रामा हम लोगों ने फॉलो किया हो और एट द एंड उसकी हैप्पी एंडिंग ना हो ना, तो उस पर इतना गुस्सा आता है ना। तो शुक्र है कि उसकी हैप्पी एंडिंग हो गई थी। और ये मैंने कहा कि मैंने आप लोगों से ये वाली बात ही नहीं की, उस दिन से मैंने व्लॉग में 3 दफ़ा इसका जिक्र किया कि ड्रामा देखना है, और एट द एंड मैं आपको बताऊँगी ही नहीं। तो हम सब जो है ना बड़ा खुश हो गए थे ड्रामा देख के कि चलो हैप्पी एंडिंग हो गई। तो अभी चलते हैं, नाश्ता करते हैं। मेरी कज़न जो है ना, वो मेरे पास इसको भी पूछते हैं कि तुम्हें कभी तुम की एंडिंग कैसी लगी थी। मुझे पहले ही पता था ऐसे हो। नहीं तो अगर वो शर्जीना को मार देते तो फिर। नहीं, मारते नहीं, अलग कोई कर पता नहीं देते। चलता। हाँ, ज़्यादा अलग मज़ा कर देते आता। तो गुस्सा आता मुझे। मज़ा आता। तुम बहुत फजूल हो। और हाँ, इसने ना वीडियो के अंदर एक क्लिप डाला हुआ है, जब ये बिरयानी वाला रिकॉर्ड कर रही थी ना, मैं इसको फ़ोन पकड़ाया हुआ था कि तुम रिकॉर्ड करो, तो उसमें ये कह रही है कि मैं बिरयानी बना रही हूँ, एक्सेप्ट तो कुछ भी नहीं करती है।
ये बड़ी तेज़ है, मैं वो ऐसे ही डालूंगी, वो आप लोग सुनना ज़रा। चलाको मासी, तुमने बिरयानी बनाई थी? मैंने बनाई थी, आप वीडियो बना रही थी। मैं बस कहती वीडियो बना रही होती हूँ और ये बिरयानी बना रही थी ये मैडम चलाको। मैं इसको दिखा नहीं सकती आप लोगों को। मज़े की बनी थी, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। चलिए अब हम जा रहे हैं, बाय बाय। हम लोग पहुँचने वाले हैं लिबर्टी। हम आ गए हैं लिबर्टी, और लिबर्टी में ना हर टाइम रौनक लगी रहती है, चाहे दिन हो, शाम हो, रात हो। रिंकल जिस पे हमें जाना है और कपड़े लेने हैं, यहाँ से मैं लेके गई थी, मैंने वीडियो भी बनाई थी। ये यहाँ के कपड़े बहुत अच्छे हैं। तो हम लोग को सबसे पहले लेसेस लेनी थी, तो हम लोग आगे दुपट्टा गली में जो नीचे बेसमेंट है ना, वहाँ पे 170 और लेटेस्ट डिज़ाइंस जो है ना, वो लेसेस बटन्स हर चीज़ के जो है ना, वो आपको लेटेस्ट डिज़ाइंस मिल जाते हैं। जो भी डिज़ाइनर्स के ड्रेसेस के ऊपर लगी होती है ना, मारिया भी, मतलब हर डिज़ाइनर का, यू नेम इट दे हैव इट। मैं हमेशा जैसे कि आपको बोलती हूँ कि आपने अपनी शादी की कोई शॉपिंग करनी है, ईद की कोई शॉपिंग करनी है, किसी भी तरीके की, अगर आपने लेसेस लेनी है, अगर आपने अड्डे का काम कराना है, अगर आपने एप्लिक के काम कराने, हर तरह के काम जो है ना, वो आपको दुपट्टा गली जो लिबर्टी में उसकी बेसमेंट में मिल जाएगा। मैं बाहर जाके आपको विज़िट कराती हूँ। लेसेस, मेरा तो इन लेसेस पे दिल आ गया था, इतनी प्यारी, इतनी फैंसी। हाँ, लेसेस जो है ना वो एक्सपेंसिव ज़रूर होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप कोई भी डिज़ाइनर ड्रेस ले रहे हो तो उसके ऊपर आपका फिर दिल करता है कि आप जैसी उन्होंने कैटलॉग के ऊपर लगाई होती हैं ना लेसेस, और प्यारी प्यारी सी लगाई होती है। इतना महंगा ड्रेस है तो महंगी लेस लग रही है। अच्छा, ये भी होता है कभी कभार के जितने का ड्रेस होता है ना, उतने की लेसेस और उसकी स्टिचिंग डाल के उससे ज़्यादा पैसे पड़ जाते हैं। और यहाँ पे मैं सब बटन्स वगैरह देख रही थी, इतने प्यारे बटन्स हैं ना। और ये अगर आप किसी भी नॉर्मल ड्रेस के ऊपर, प्लेन ड्रेसेस जैसे कि आजकल रोज़ सिल्क के चल रहे हैं ना, उनके ऊपर आप लोग फैंसी बटन्स और फैंसी लेसेस लगवा के सिलाई करवाएं और साथ में प्रिंटेड दुपट्टास लें, वो फल्ला क्या हसीन लुक आएगी उस ड्रेस की। फिर हम लोगों को कुछ बीड्स वगैरह चाहिए थे, तो हम लोगों ने वो लिए। और मुझे ये वाली बीड्स चाहिए थी क्योंकि मैंने इसकी ब्रेसलेट बनानी है, तो ये भी लिए ब्लैक वाले। और बाकी इनके पास इतनी ज़्यादा बीड्स की वैरायटी थी ना, बस मैं आपको क्या बताऊँ। फिर ये डिफरेंट, अगर आपके पास सिंपल ड्रेसेस है, यानी कि अगर आपने खुद से भी कोई ड्रेस डिज़ाइन करना है ना, तो आप वो माइंड में रखें कि आपने कैसा डिज़ाइन करना है, कपड़े का कलर सोचो, उसके ऊपर लगाना क्या, बस ये सोच के आप चले जाएं। उसके बाद आपको जाके वहाँ पे नेक के ऊपर कुछ लगाना है, वो भी मिल जाएगा। लेसेस डिफरेंट तरह की वो भी मिल जाएंगी, यानी कि आप खुद डिज़ाइनर बन सकते हैं अगर आप जो है ना थोड़ा सा भी ध्यान लगा के फोकस करके अपने जहन में एक स्केच बना लेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग जाके आप लोग इजीली शॉपिंग कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको डिफरेंट तरह की जो लेसेस आजकल इन है, थोड़ी सी फैंसी शादी वियर के ड्रेसेस पे लगाने के लिए ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और हर कलर में यहाँ पे आपको इजीली मिल जाती है। यहाँ पर देखें साथ साथ जो है ना बेसमेंट में अड्डे के काम भी चल रहे होते हैं। जो ऊपर शॉप्स है ना, जहाँ पे लोग मतलब हम लोग जाके ऑर्डर देते हैं डिफरेंट बुटीक्स में, वो उन सब के काम जो है ना वो नीचे यहाँ पे हो रहे होते हैं। और ये वाइट के ऊपर वाइट काम इतना प्यारा लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा कि किस तरह से ये लोग जो है ना वो काम करते हैं, और हर एक चीज़ के पीछे कितनी मेहनत होती है कि हम लोग देख के कहते हैं नहीं इतने पैसे मांग लिए इस चीज़ के, हालांकि इन चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। और फिर ये इतनी बड़ी बड़ी लेसेस, ये तो वैसे बहुत प्यारी लगती हैं। ये लटकन यहाँ पर अगर आपने गले के पीछे लगानी है या फिर आपने दुपट्टों के ऊपर भी ये अच्छी लगती हैं, लेकिन दुपट्टों के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी नहीं लटकन अच्छी लगती, वो छोटी छोटी अच्छी लगती है। मैंने ना एक सना सफ़ीना से ड्रेस लिया था, तो उसके उन्होंने दामन के ऊपर इस तरह से ये लटकन लगाई हुई थी, मतलब छोटे छोटे से जो है ना वो इस तरह से राउंड राउंड डिफरेंट कलर्स के बड़े प्यारे सी लेस लगाई हुई थी। लेकिन मसला ये है कि जब आप लोग अनस्टिच ड्रेस लेते हो तो उसके साथ देते ये लोग कुछ भी नहीं, आपको हर चीज़ जो है वो खुद से ढूंढनी पड़ती है अगर आपको सेम एग्जैक्ट वैसा ड्रेस चाहिए तो ये वाली लेसेस आजकल बड़ी चल रही हैं। इतनी फ़ंकी सी लगती है ना ये लेसेस लगी हुई, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा ही फैंसी हो जाता है। तो खैर आजकल जो ट्रेंड है आपको पता है, उस हिसाब से फिर सभी फैशन करते हैं। और ये देखें, ये मशीनी काम भी यहाँ से इजीली हो जाता है, और इन्होंने बना के इस तरह सैम्पल्स में रखा होता है। मुझे जो है ना पर्सनली ये वाले काम बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके ऊपर ये देखें इतना प्यारा बर्ड सा भी बना हुआ है, और ये कलर कितना प्यारा लग रहा है। आजकल रॉ सिल्क के ड्रेसेस इतने ज़्यादा फैशन में, चाहे वो प्लेन रॉ सिल्क हो या आपने उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कराई या काम भी, इवन जो ब्राइड के ड्रेसेस है ना वो भी रॉ सिल्क के ऊपर बन रहे हैं। थोड़ा सा महंगा ज़रूर पड़ता है लेकिन प्यारे बड़े लगते हैं। और फिर हम लोग आए थे लिबर्टी में। रेड शूज़ जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा फेमस,
आपको पता ही होगा मैंने ये कोल्हापुरी पहनी। मुझे कोल्हापुरी बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे पाँव में प्यारी भी लग रही थी लेकिन वो मैंने ली नहीं। लेकिन ये कलर मेरा फेवरेट वाला है। आप लोग बताइएगा कि कोल्हापुरीज़ में और खुद साज में आपका फेवरेट कलर कौन सा है, और आपको कोल्हापुरी ज़्यादा पसंद है या फिर खुद साज पसंद है। और ये रेड कलर, ये मरूनिश रेड कलर का खुद सा भी काफ़ी प्यारा लग रहा था, क्योंकि इस तरह के ना जूतों में आपके पाँव बड़े प्यारे लगते हैं कि अगर आप थोड़ा सा डार्क कलर का खुद सा पहनते हो ना तो आपके पाँव खिलते हैं अंदर, और लाइट कलर के भी अच्छे लगते हैं। वो तो ड्रेस के मतलब कलर कंट्रास्ट के अकॉर्डिंग ही सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मैं सोचा आपको यहाँ पे मैं थोड़ी सी कलेक्शन इनकी दिखा देती हूँ कि अगर आप अपनी माइयों के लिए, मेहंदी के लिए, ढोलकी के लिए मतलब डिफरेंट तरह के खुद साज चाह रहे हैं ना तो आपको यहाँ से इजीली मिल जाते हैं। और कस्टमाइज़ भी आप लोग करा सकते हैं, मतलब जिस कलर का आपका ड्रेस है या जिस स्टाइल का आपका ड्रेस है वो उस तरह के आप कस्टमाइज़ करा सकते हैं। तो अभी हम लोग बेसमेंट से निकल के जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि हमें कुछ और भी चीज़ें देखनी है। मुझे अपनी शादी के लिए ज्वेलरी वगैरह भी देखनी है। कुछ हम लोगों ने दुपट्टे डाई कराने के लिए देने थे, तो खाला यहाँ पे दुपट्टे डाई कराने के लिए दे रही थी, और साथ में लेसेस एक दुपट्टे ने लेना था। यहीं पे जो है ना डायर के साथ ही जो है दुपट्टे वाली दुकान थी, और वहीं से दुपट्टा लो और वहीं डाई के लिए दे दो। और मार्केट में इतना ज़्यादा शोर था और इतना ज़्यादा रश था, क्योंकि शादी सीज़न है और हर कोई, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बाज़ारों में, हालांकि स्मोक इतनी ज़्यादा है कि मेरा आजकल बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा बाहर जाने का। लेकिन आपको पता है क्योंकि अब शॉपिंग भी तो करनी है। लिबर्टी में आपको मुनासिब रेट्स तभी मिल सकते हैं जब आपको बारगेनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी वाली करनी आती होगी। क्योंकि मैं और मेरी कज़न्स ये सोच रहे थे कि अगर कभी हम अकेले शॉपिंग करने आएँ तो हम तो इतनी अच्छी बारगेनिंग कभी भी नहीं कर सकते जितनी अच्छी मेरी मामा और मतलब मेरी मामा से भी अच्छी मेरी खाला कर लेती हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से दुपट्टा शॉपिंग और लेसेस वगैरह डाई कराने वाले कामों से हो गए हैं फ्री, और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा ज्वेलरी वगैरह देखने के लिए, क्योंकि मुझे जो है ना वो अपने ड्रेस के साथ कुछ ज्वेलरी मैच करनी है। और अभी पता नहीं है कि मैं कुछ लेती हूँ या नहीं लेती हूँ, मुझे कुछ पसंद आता है या नहीं आता। लेकिन मैंने सोचा कि एक बार मार्केट में चक्कर लगाती हूँ ताकि मुझे पता चले कि किस तरह की जो चीज़ें हैं वो ट्रेंड में हैं और किस तरह का। ऐसे तो मुझे मतलब माइंड में है कि मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, लेकिन फिर भी मैं जैसे कि आपको पहले भी कहती हूँ, जब भी आपने कोई भी शॉपिंग करने के लिए जाना होता है ना तो आप डिफरेंट मार्केट्स को ज़रूर विज़िट करें, ताकि आपको पता चले कि कौन सी चीज़ें ट्रेंड में हैं और कौन सी चीज़ों के रेट्स कितने चल रहे हैं। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा सर्च कर लेंगे, थोड़ी सी मार्केट्स को एक्सप्लोर कर लेंगे ना, तो आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो फिर डायर वाले ने कहा कि अभी हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उतनी देर फिर हम लोग चले गए। मैंने जैसे आपको पहले बोला था कि हमें रिंकल पे जाना था, वहाँ से कुछ शॉपिंग करनी थी, तो यहाँ आ गए। और यहाँ आके मैं आपको कुछ ड्रेसेस दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारी प्यारी इनकी कलेक्शन आई हुई है, क्योंकि अब शादी सीज़न है तो आपको पता है हर कोई उस हिसाब से ही कपड़े निकालता है। और ये वाला देखें, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ये मेरी खाला ने लिया है, मरून कलर का ड्रेस, इनको पसंद आ गया था। और मतलब मज़े की बात ये नहीं है ये बिल्कुल भी मज़े की बात नहीं कि ये हर ड्रेस में ना, हर कलेक्शन में इनका हर ड्रेस सिर्फ एक एक आता है, यानी हर ब्रांच पे इनका। जैसे अब ये वाला है ना, इसके साथ जितने भी और डिफरेंट कलर्स हैं ना वो सब सिंगल सिंगल इनके पास पीस आता है। यानी ये वाला हम लोगों ने अगर ले लिया ना तो इस ब्रांच पे आपको नहीं मिलेगा। फिर ये लोग पता कर देते हैं कि अगर हम कहें कि हमें यही चाहिए, फिर ये कहते हैं अच्छा हम फ़लानी ब्रांच से पता कर देते हैं, उनके पास हो अवेलेबल तो मिल जाता है, नहीं तो फिर कोई नहीं। तो इसलिए ना इनका थोड़ा मसला ये है। तो बेहतर ये है कि आप इनका विज़िट करके जो भी आपको अच्छा लगता है ना वो ले लिया करें। ये कलर भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे कुछ लोग पूछे थे कि रिंकल की वेबसाइट कौन सी है, तो मुझे तो इनकी कोई वेबसाइट नज़र नहीं आई। अच्छा, ये कलर मुझे पीची ऑरेंज सा जो कलर है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा कि मुझे अभी क्या करना है, मैंने ये नहीं लिया। दिल मेरा कर रहा था लेकिन मैंने नहीं लिया, क्योंकि ये ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा और मुझे थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा था। ऐसे मुझे लग रहा था कि मेरे पास ये वाला कलर नहीं है। और ये फिर पिंक कलर, ये भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। डिफरेंट उन्होंने मुझे ऑरेंजिश शेड्स दिखाए थे। तो यहाँ पे खाला ने कुछ अपने लिए ड्रेसेस लिए, मामा ने लिए, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और ये देखें कलर कितना प्यारा लग रहा है। ये येलो कलर जैसे रसगुल्लों वाला कलर होता है ना, और इसके अंदर डिफरेंट कलर्स मतंजन ही बना हुआ था ये तो पूरा। तो फिर मैंने मम्मा को कहा कि जो खाला ने लिया ना ये ड्रेस मैं आपको अपने साथ लगा के दिखाती हूँ कितना प्यारा लग रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इनके पास हर शेड और डिज़ाइन में ना बस एक एक ही कलर होता है, तो डिफरेंट उसके हमें शेड्स वो दिखाने लग गए कि इसमें ये वाला कलर भी है, ये वाला भी। तो फिर मेरी भाभी ने बोला हुआ था कि मुझे वेलवेट का भी कुछ चाहिए, तो ये उनके लिए हम लोग वेलवेट की कलेक्शन देखने लग गए। लेकिन ये हमें कोई इतनी ख़ास पसंद नहीं, साथ साथ उनको वीडियो कॉल पर भी दिखा रहे थे। ये बहुत ही मतलब ऐसे लग नहीं रहा था कि कुछ डिफरेंट सी चीज़, ऐसा लग रहा था बहुत देखी हुई है और कुछ यूनिक नहीं है, कैजुअल सी चीज़ थी। इसलिए हम लोगों ने वो उनको कहा कि आप नहीं लें। तो अब जी हम
फाइनली मेरी फ़ेवरेट शॉपिंग की बारी आ गई, क्योंकि आई लव ज्वेलरी। मुझे ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो थोड़ी फैंसी हो। वैसे पहनती मैं थोड़ी सिंपल हूँ, लेकिन मुझे ना मतलब हर तरह की ज्वेलरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस तरह की जो कुंदन स्टाइल है ना, ये तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इन है। तो यहाँ पर जो है ना, मैं अपने घर वालों को डिफरेंट ज्वेलरी जो है वो ट्राई करके दिखा रही थी। और इसको मैं कह रही थी, जो मैंने अभी लास्ट टाइम पहना ना, ऐसा लग रहा था फांसी है, क्योंकि इतना ज़्यादा नेक के साथ लगा हुआ होता है ना वो चोकर, और ऐसे गला फुल दबा दबा सा फील हो रहा होता है। फिर मैंने कुछ झूमर वगैरह देखे और मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला झूमर जो है ना, वो मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, क्योंकि जो मेरा गोल्ड का सेट है ना, उसके साथ ये बहुत ज़्यादा मिल रहा था ये वाला झूमर। तो मैंने कहा मैं लगा के ज़रा चेक करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने और भी डिफरेंट ट्राई किए, और ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मैच लग रहा था, ऐसे कि जैसे इसके साथ ज़्यादा मैच हो रहा है। लेकिन वो मैंने फिर अभी जो भी डिसाइड किया या नहीं किया, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, क्योंकि अभी आई एम कन्फ्यूज़्ड कि मुझे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। मुझे अपनी गोल्ड ज्वेलरी वेयर करनी चाहिए, या फिर मुझे ड्रेस के साथ कुछ अलग वेयर करना चाहिए, मतलब कोई आर्टिफिशियल और जिस टाइप की चल रही हैं, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि मेरा जो गोल्ड का सेट है ना, वो है मद्रासी सेट। अच्छा, यहाँ पर फिर हमें कुछ मैचिंग करनी थी वेलवेट की। अच्छा, मुझे बहुत से लोग पूछे थे, मेरी जो ड्रेस की वीडियो है ना, शादी के ड्रेसेस जहाँ मैंने दिखाए हैं, तो वो देख के आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि आपने वेलवेट का ड्रेस नहीं लिया। तो मैंने वो लिया है, लेकिन मेरा स्टिच होने के लिए गया है, इसलिए वो मैंने आपको दिखाया नहीं है। और यहाँ मैं दिखा रही थी कि ये 2-3 साल पहले ना इतना ट्रेंड में आया था, लेकिन ये इतना नया था तो हमें कहीं से मिल नहीं रहा था। तब मेरी भाभी ने इसको काफ़ी ढूंढा, और अब इसकी रूल पड़ी हुई है इस कपड़े की, जो हल्का सा रिंकली कपड़ा होता है ना। यहाँ पर आपको पता है, शादी के काम तो एंड दिन तक ख़त्म नहीं होते। डिफरेंट तरीके की आप लोगों ने लेसेस लेनी होती हैं, डिफरेंट कलर्स साथ में मैच करने होते हैं। कुछ चीज़ें आपने डाई करवानी होती हैं, कुछ आपको मतलब कलर्स मिल जाते हैं, कुछ आपको कपड़ा लेके रंगाने पड़ते हैं। बस यही सब कुछ चल रहा होता है। फिर यहाँ पर ना हमें ये शॉल्स बड़ी प्यारी लगी थी, तो मैंने अपनी मम्मा को बोला मुझे ये लेके दें, तो उन्होंने ये वाली दिखाई। मैंने कहा ये नहीं मुझे चाहिए, मुझे दूसरी वाली चाहिए, क्योंकि उसका कलर बहुत ज़्यादा खिला सा लग रहा था। अच्छा, इतना लंबा आज मैंने ब्लॉग अपलोड किया, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इसको एडिट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है। पहले मैंने इसको सोचा था कि 2 पार्ट्स में डालती हूँ, फिर मैंने सोचा आप लोग खुश हो जाएंगे कि 2 दिन अक्सर बाजी गायब थी, तो मैं दोनों दिन की रूटीन एक साथ ही दिखाऊंगी, बल्कि 3 दिन की रूटीन, ताकि आपको पता चले कि आपकी बाजी कहाँ मसरूफ़ थी। तो इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सब्सक्राइब, ये मैंने क्या बोला सब्सक्राइब, ओके। और यहाँ पर जी मैंने ले ली थी शॉल वगैरह, और बस पैक शैक कराते हैं और फिर निकलते हैं। मम्मा कह रही थी इसके ऊपर ना ये कोड़े शोड़े के पता नहीं क्या कह रही थी, कैमल शैमल बने हुए। तो मैंने मम्मा को कहा बने रहने दें, मैं केड़ा यही चादर लेके नमाज़ पढ़नी क्योंकि अच्छा लग रहा तो मैंने ले लिया। और ये पठान भाई भी काफ़ी अच्छे थे, फिर इन्होंने हमें डिफरेंट और भी शॉल्स दिखाई, फिर उनका घेर हमें दिखाने लगे। घेर बोलेंगे इसको या क्या बोलेंगे, कि ये देखें काफ़ी चौड़ी हैं और ये वो। फिर हम टेम्प्ट हो गए, तो फिर हमने एक और ले ली और बस अभी हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं घर वापस थोड़ी देर में। और इस टाइम तक हमें इतनी शदीद भूख लग चुकी हुई थी, तो हमने सोचा कि ऊपर चलते हैं और जाके हम लोगों ने थोड़ी सी और जो शॉपिंग करनी है वो करते हैं, तो फिर कुछ खाते हैं और फिर घर के लिए निकलते हैं। और वैसे भी मार्केट्स में ना आजकल जाके बिल्कुल भी रुका नहीं जाता, स्मोक की वजह से इतना डस्टी गंदा सा वेदर हुआ है ना, कि मतलब अजीब सी तबीयत होने लग जाती है। तो हम लोगों ने फिर काफ़ी सारी शॉप्स जो है ना वो ज्वेलरी के लिए विज़िट की हैं। हमने लेसेस जो है ना वो अपनी डाइट कराने के लिए दी, बस ये वेट करें। हमें इतनी शदीद भूख लग चुकी है ना, ये जूस पिला दो मौसमी का। हाँ सही है, नहीं वो लग रहा है बस। ये हम लोग की चीज़ें पूरी हो गई हैं, अब हम लोग जा रहे हैं। ये मेरे बालों में क्या लग गया है। अब हम लोग कुछ खाने जाएंगे, और हर पिक्चर में वीडियो में इसका पीछे यूँ आएगा, मुँह तो आएगा नहीं। ज़रमीना मॉल और फिर हम लोग आ गए हैं लिबर्टी में, जो राजा साहिब है वहाँ पे आ गए हैं। और यहाँ से भी हम लोग को कुछ लेना था, और मेरी भाभी ने कुछ ड्रेसेस की पिक्चर सेंड की हुई थी, तो वो बोल रही थी कि ये वाले जाके एक बार देख लेना। तो मामा ने कहा अब आए तो हैं, साथ ही ये वाला काम भी कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे चलते हैं और जाके देखते हैं हमें कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। यहाँ पे वेलवेट की कलेक्शन हमने कुछ देखी, नूरे की। ओह माय गॉड, आई लव्ड इट, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि इनके पास कलर्स भी इतने ज़्यादा प्यारे हैं और
और मतलब काम भी बहुत ज़्यादा नफीस और इतने रीज़नेबल प्राइसेस में। ये पता नहीं 1700 17,500 है मेरा कोई हाल, मैं 1700 बोल रही, 1700 हो जाए तो फिर काट ही खा देने। अच्छा, हम लोगों ने सबसे पहले ये वाला ड्रेस पसंद किया क्योंकि मुझे इसका कलर बड़ा प्यारा लगा, तो फिर हम लोगों ने जो है ना ये अपनी भाभी के लिए ले लिया, जो कि इवेंचुअली बाद में उनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि इसका बॉर्डर जो है ना उसका क्या कहते हैं दुपट्टे का बॉर्डर वो दरमियान में आ रहा था। तो वो कह रही मुझे, नहीं दरमियान में नहीं आ रहा था, साइड पे था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो वो कह रही थी कि वो कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए फिर उन्होंने चेंज करवा लिया। और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने लिए कौन सा कलर लिया, जो कि मेरे पास कलर नहीं था ना, तो फिर मैंने मम्मा को कहा मुझे वो वाला कलर ले दें। इसमें एक मैंने ब्लू कलर लिया, मम्मा ने अपने लिए लिया, लेकिन वो फिर भाभी को दे दिया क्योंकि उनके लिए भाभी के लिए ये वाला लिया था। आप लोग कह रहे होंगे कि हमें कैसे पूरी घर की स्टोरियाँ बता रही है। तो मामा ने ना एक ब्लू कलर लिया था, एक जिंक कलर लिया था और एक पर्पल कलर लिया था। पर्पल हम लोगों ने वापस करा दिया, और जो ब्लू वाला था ना मामा ने अपने लिए लिया था, वो मामा ने भाभी को दे दिया क्योंकि मामा ने कहा कि तुम्हारा वेलवेट पहनने का दिल कर रहा था तो तुम ये वाला ले लो क्योंकि तुम्हें पर्पल वाला पसंद नहीं आया ना, तो इस वजह से। और मेरे पास तो जिंक वाला ही रहा, ठीक है समझ आ गई ना स्टोरी। और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा भी मुझे बड़ा ज़्यादा पसंद आया था, तो फिर मैंने मम्मा को मुझे यही चाहिए क्योंकि मेरे पास कलर ही नहीं है पूरे ड्रेसेस में। नहीं, ये मैं लगवाऊंगी भी नहीं, आई डोंट लाइक इट। दुपट्टे के चारों तरफ पैच, तस्वीर आपके पास है, चारों तरफ के हैं। इस तरह बनेगा। सारा काम वाला हो गया। लव इट, लव इट, लव इट, यही चाहिए मुझे। प्यारा है ना? यस। तो मैं जिस ब्लू वन की बात करी थी जो कि मेरी भाभी ने लिया बाद में मामा से क्योंकि उनको अपना वाला पसंद नहीं आया, तो वो है ये वाला, क्योंकि ये ब्लू के ऊपर बहुत ही प्यारी सी कलरफुल सी एम्ब्रॉयडरी हुई। ये मैंने ना पहले भी देखा हुआ, मेरे ख्याल से पता नहीं किस ब्रांड का था ये, और काफ़ी एक्सपेंसिव था। तो यहाँ पर जो है ना मैं काफ़ी रीज़नेबल मिल गए हैं ये कपड़े। तो अगर आप लोगों ने भी लेना हो तो नूरे की, मुझसे बहुत से लोग पूछ रहे थे कि कौन सी वेबसाइट है, तो NUREH नूरे, ठीक है, ये आप लोग सर्च करेंगे ना गूगल पे तो आप लोगों को इजीली मिल जाते हैं। इनके कपड़े ना बहुत रीज़नेबल होते हैं, तो अगर आप यानी कि फैंसी भी हैं लेकिन इतना भी नहीं आपको लगेगा कि एक्स्ट्रा प्राइसी हैं। तो अगर आप लोगों ने रीज़नेबल कपड़े लेने तो आप इजीली यहाँ से ले सकते हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ से कुछ शॉल्स वगैरह देखी जो कि नहीं ली क्योंकि बस हम लोग देख ही रहे थे। हम लोग तो जो शॉल्स लेनी थी वो ले आए थे लिबर्टी से। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। इतना लंबा मैंने आज आप लोगों के लिए बैठ कर व्लॉग एडिट किया है क्योंकि काफ़ी दिन का मिक्स हो रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोग मेरा वेट कर रहे हो तो मैं जो है ना जल्दी से अपलोड कर देती हूँ। फिर इतना ज़्यादा वेदर ख़राब था और ऐसे देखने में लग रहा था कि जैसे बहुत ही ज़्यादा रात हो गई है और बहुत ज़्यादा धुंध है, हालाँकि ऐसा कुछ भी नहीं, यानी कि फुल सर्दियों की रातें लग रही थी, लेकिन सर्दियों की असल में रातें तो है नहीं है और बस देखने में लग रही थी। तो मामा ने कहा इतना अंधेरा हो गया, चलो कार हूँ कुछ नहीं खाना। सामने हमें जो है ना फ्राइज़ वाला नज़र आया, तो बस फिर मैंने फ़्राइज़ ही ले ली थी। और ये इसकी प्राइस बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत ज़्यादा। ये बिल्कुल ही लिबर्टी का जो राजा साहिब है ना उसके बिल्कुल साथ ही है ये, मतलब उसके सामने एक तरह का आप कह सकते हैं। तो ये मैंने वहाँ से लिया, नाम मुझे भूल गया। फिर हम लोग घर आए तो मेरी कज़न ने स्पैगेटीज़ बनाई हुई थी तो हम लोगों ने वो खाई। फिर हम लोगों ने चाय एंजॉय की क्योंकि चाय तो कंपलसरी, जब भी दूसरी बाज़ारों हो क्या हो चाह, सुबह उठो चाह, नाश्ता करना हो चाह, हर चीज़ में पाकिस्तानियों को चाय सर च पीड़ होती है चाह। तो बस घर आते हैं और फिर हम लोग जो फ़िश हम लोगों ने ऑर्डर की थी ये सारी ये रखेंगे इनकी जगहों पर। ये वाली फिंगर फिश का जो है ना ये वाला सुकून है कि आराम से इसके अंदर कोई भी कांटे शांटे नहीं होते हैं। अगर आप लोग पूछोगे कि आप लोगों ने कहाँ से लिए तो मुझे नहीं पता, ये मेरी खाला की जो फैमिली में उनके कोई हैं रिलेटिव्स पता नहीं तो वो लोग जो है ना मंगवाते हैं, तो उन्होंने अपने लिए भी ऑर्डर की थी। तो फिर मामा ने कहा कि हमारे लिए भी ऑर्डर कर लो। यहाँ पे कुछ जो है ना हमारे मैंगो शैंगो पड़े हुए थे तो वो हम लोगों ने नीचे एक बॉक्स में किया, एक बॉक्स बिल्कुल हमें खाली चाहिए था। तो मैंगो ना इस तरह से हम लोग आप लोग भी करते ही होगे कि फ्रीज़ कर लेते हैं और फिर बेमौसमे हम लोग जो है ना कभी भी मिल्क शेक पी सकते हैं मैंगो वगैरह का, क्योंकि अभी मैंगो जब नहीं होते ना तो फिर उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है, फिर असल में उनकी कदर होती है। तो फ़िश जी हमने बॉक्स में रख ली। तो जनाब अभी मैं व्लॉग को एडिट करने लगी थी तो मैंने सोचा कि मैंने इसका आउट्रो ही नहीं किया, और जो लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे कि आप कहाँ गायब है 2 दिन से, तो उनके लिए मैंने इतना लंबा व्लॉग अपलोड किया। आप लोगों की शिकायतें अगर मैं 2 दिन नहीं आई ना तो आज ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि मैंने जो भी कुछ किया है इन 2 दिनों में सब कुछ रिकॉर्ड तो किया ही था। तो पहले मैंने सोचा कि मैं 2 पार्ट्स में इसको अपलोड कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने जो 2 दिन छुट्टी आ रही है ना तो उसके लिए मैं फिर लंबा सारा व्लॉग अपलोड करती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी 5 साल की हिस्ट्री में कोई पहला ऐसा व्लॉग होगा जो कि 40 मिनट प्लस है,
और वो सब मैंने आप लोगों के लिए किया है, क्योंकि मैं चाहती तो इसके 2 व्लॉग्स भी निकाल सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, आप लोगों ने मेरे 2 दिन में वेट किया, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं रेगुलर मतलब डेली व्लॉग्स अपलोड कर रही थी। तो अगर मैंने अब 2 छुट्टियाँ की हैं ना, तो उसके लिए आप लोग अब खुश हो जाएंगे। और मैंने रिकॉर्ड सब कुछ किया, मैं आप लोगों को भूली नहीं हूँ। मैं जो भी एक्टिविटीज़ करती रही हूँ वो मैंने रिकॉर्ड की हैं, और आई होप कि आप लोगों को ये भी व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। और मज़े की बात यह है कि कुछ लोगों को वॉइस ओवर पसंद आता है, कुछ लोगों को लाइव व्लॉग पसंद आता है। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं कि बाज़ार जाती हूँ ना मैं, तो इतनी ची पापा इतना शोर होता है ना, वहाँ भी मैंने लाइव व्लॉग करने की कोशिश की, क्योंकि लाइव व्लॉग ना बहुत इजी और आसान रह जाता है आपके लिए, एडिट करना बाद में बहुत ईजी हो जाता है। वॉइस ओवर में ये है कि प्रॉपर पार्ट्स इकट्ठे करो, फिर बैठ के उसकी एडिटिंग करो, वॉइस ओवर करो, वो बड़ा लंबा काम हो जाता है। तो आजकल जैसे बिजी डेज चल रहे हैं ना, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ साथ बोल के वीडियो अपलोड कर दूँ। लेकिन बाज़ार में बहुत रश और शोर की वजह से, शादियों का सीज़न आपको पता है हर जगह पे कितना ज़्यादा रश होता है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं उस पार्ट पे वॉइस ओवर कर दूँगी। और लिबर्टी का मैंने आपको अच्छे से विज़िट कराया है, और आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आएगा और आप लोग खुश हो जाएंगे कि काफ़ी लंबा सारा व्लॉग है। और अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो। और मैंने क्या बात करनी थी, अभी मैंने ना लिपस्टिक लगाई हुई है, मैं न्यू शेड लेके आई हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। इतना मरियल सा कलर है ना, देखने में बड़ा प्यारा लग रहा था वहाँ पे, लेकिन शक्ल पे। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि जो लिप शेड है ना, कुछ लिप शेड जैसे होते हैं जो देखने में बड़े अच्छे लग रहे होते हैं। मैंने हाथ पे अप्लाई किया तो इतना ज़बरदस्त लग रहा था, फेस पे लगाया तो इतना बिल्कुल ब्लैंक सा मेरा मुंह लगने लग गया। खैर, बाकी बातें नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे, ऑलरेडी काफ़ी लंबा व्लॉग है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज मुझे जो है ना मेरी सब्सक्राइबर्स भी मिली थी, तो उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उन्होंने कहा आपने 2 दिन से जो है ना वो व्लॉग अपलोड नहीं किया, तो फाइनली मुझे उनकी बात याद आई। जैसे मैं अभी घर आई हूँ ना, तो मैंने फ़ौरन से सोचा कि मैं व्लॉग एडिट करती हूँ और वीडियो अपलोड करती हूँ, और क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं, और जिनकी मैं बात कर रही हूँ ना उनको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब भी मुझे कोई सब्सक्राइबर मिलता है ना, इतनी अपनायत फील होती है। और दुआ करें कि बारिश हो जाए, क्योंकि बारिश हो नहीं रही है, और लाहौर का मौसम इतना गंदा हो रहा है, इतना गंदा हो रहा है, इतनी स्मॉग, और बच्चों की पढ़ाई भी इतनी हर्ज हो रही है। आप सबको पता ही है, छुट्टियां हो गई हैं। एक तो इधर मतलब कोई भी चीज़ होती है, छुट्टियां सबसे पहले स्कूल बंद कर देते हैं, बच्चों की मौजें हो जाती हैं। लेकिन ये मतलब चीज़ ठीक तो नहीं है, क्योंकि इससे बीमारियां भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो दुआ करें कि बारिश हो जाए और थोड़ा मौसम जो है ना वो क्लियर हो जाए। और बस अब मैं चलती, अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। कल हाफ़िज़, बाय बाय।